Hello बच्चों, let's read the question first and the question says sketch the graph of the pair of function on the same axis. फंक्शन आपके पास f(x) is equal to sin x और दूसरा है g of x is equal to sin x plus pi by 4. तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का यूज करना होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ आपको इसमें अप्लाई करना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स में आपको क्या देखना होता है कि अगर आपके पास सपोज कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और आपको x के प्लेस पे अब दिया हुआ है x माइनस ए, तो आपको x के प्लेस पे x माइनस ए दिया हुआ है, आपको इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना होगा। ऑब्वियसली आपको यहाँ दिख रहा है कि x माइनस ए से चेंज किया हुआ है, तो अगर हम इसमें प्लस ए कर देंगे तो ये आपस में कैंसिल होकर आपका न्यूट्रलाइज होकर x ही बन जाता है, राइट। तो इसका मतलब आपको इसमें ऐड करना होता है, add a to each x कोऑर्डिनेट। आपको हर x कोऑर्डिनेट में a को ऐड करना होता है, सो दैट आपका जो y ऑफ एफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ एक्स जो आपका है वो आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए अगर आपको गिवन है, तो आप उसमें अगर a को ऐड करवाते हैं तो वो आपका वापस उसी टाइप के फंक्शन में चेंज हो जाता है। मतलब आपका जो फंक्शन का नेचर होता है वो सेम रहता है अगर आप उसमें a को ऐड करवा देते हो। तो आपको इस क्वेश्चन में यही रूल अप्लाई करना है। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो एक फंक्शन तो है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये तो आपका एक बेसिक फंक्शन है, तो इसे तो आप सिंपल ड्रॉ करवा सकते हो। तो इस तरह से आपका ड्रॉ हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी सपोज 1 होगी, ये आपकी -1 हो जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगा। नेक्स्ट सपोज ये आपका पाई बाय 2, देन पाई के बाद 3 पाई बाय 2 और यहाँ पर सपोज आपका 2 पाई है, क्योंकि इसकी जो पीरियड होता है वो आपका 0 to 2 पाई होता है, इसके बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। सपोज ये -पाई बाय 2 है आपका, यहाँ माइनस पाई, ये -3 पाई बाय 2 है और यहाँ पर आपका सपोज -2 पाई हो जाएगा। अब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, पाई बाय 2 पे 1 होता है, देन पाई पे ये वैल्यू 0 हो जाती है, फिर 3 पाई बाय 2 पे -1, फिर 2 पाई पे आपकी वैल्यू 0 हो जाती है। नेक्स्ट माइनस पाई बाय 2 पे आपकी वैल्यू -1, उसके बाद माइनस पाई पे 0 हो जाएगी, फिर आपकी -3 पाई बाय 2 पे 1 रहेगी एंड देन 2 पाई पे 0 हो जाएगी। इसको करेक्टली ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। तो ये आपका बेसिक फंक्शन है जिसे आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। बट जो आपका दूसरा फंक्शन होगा, दूसरा फंक्शन हमारे पास है g ऑफ x इज इक्वल टू साइन x प्लस पाई बाय 4। तो अब यहाँ पर जो आपका x है वो किससे रिप्लेस किया जा चुका है, x प्लस पाई बाय 4 से। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि x को रिप्लेस कर दिया x माइनस पाई बाय 4 से। तो हमने अभी ये रूल किया है कि जब भी x को रिप्लेस किया जाता है x माइनस ए से, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए या फिर हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको ऐड करना होता है a ऑन ईच x कोऑर्डिनेट। हर x कोऑर्डिनेट में आपको क्या ऐड करना होगा, a। तो अब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो आपकी जो a की वैल्यू है, हम इसे कैपिटल A भी कंसीडर कर सकते हैं, तो a की वैल्यू आपकी कितनी है, -पाई/4। तो आपको इस a को क्या करना होगा, ऐड करना होगा इसी बेसिक फंक्शन के अंदर ही। तो जब आप इसी बेसिक फंक्शन में -पाई/4 को ऐड करोगे तो अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा वो देख। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फंक्शन आपके पास था g ऑफ x, ये आपके पास था sin x प्लस पाई/4। ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको -पाई/4 को ऐड करना होगा हर x कोऑर्डिनेट में। तो जब आप sin x का बेसिक ग्राफ ड्रॉ करवाते हो वो आप ऑलरेडी करवा चुके हो, आपको उसकी हर एक वैल्यू में, मतलब आपको 0 में भी ऐड करना होगा, तो 0 में ऐड करेंगे तो आपका यहाँ कहीं -पाई/4 बनेगा। और आपको पता है कि पाई/4 यहाँ पर आपका पाई/4 पुट करवाने पे साइन पाई/2 बनेगा जो कि 1 वैल्यू देता है। सपोज यहाँ पर ये 1 है। नेक्स्ट अगर हमने लिया 3 पाई/4 तो ये आपका 3 पाई/4 बनेगा। तो अब अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। तो ये आपका यहाँ से ये वैल्यू 1 आएगी, पाई/4 पे आपकी वैल्यू 1 बनेगी एंड नेक्स्ट ये इसी तरह से आपका 3 पाई/4 से पास करेगा। फर्दर इसे इस तरह से ड्रॉ करवा सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपका ये ड्रॉ हो जाएगा ग्राफ।
ये आपका बनेगा जी ऑफ एक्स का। लेकिन उसने हमें क्या कहा कि आपको इन दोनों फंक्शंस को सेम ग्राफ पे ड्रॉ करना है, राइट। तो अब हम इन दोनों ग्राफ को सेम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो इनको शो करने के लिए आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेनी है। सपोज ये आपकी एक्स एक्सिस है और सपोज ये आपकी वाई एक्सिस है। सपोज यहाँ पर आपका पॉइंट है पाई और यहाँ पर आपका 2 पाई। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -पाई एंड सपोज यहाँ हो जाएगा आपका -2 पाई। अब यहाँ पर ये पॉइंट आपका 0 है, सपोज ये 1 हो जाएगा एंड ये -1। तो अब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ये आपका एफ एक्स का ग्राफ होगा, राइट। इसी तरह से आप यहाँ भी ड्रॉ करवा सकते हो। ये आपका फंक्शन बना एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। दूसरे को भी आपको इसी में ड्रॉ करके दिखाना है। तो आपको उसके लिए देखना होगा, आपको पता था -π/4 को आपको हर एक्स कोऑर्डिनेट में ऐड करना है क्योंकि आपका एक्स रिप्लेस हो रहा है एक्स माइनस -π/4 से। तो अब आपका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। का यहाँ से स्टार्ट होगा -π/4 से एंड ये कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होता हुआ चलेगा। यहाँ पर हम इसे करेक्ट वे से ड्रॉ करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से मूव करेगा, ओके। यहाँ पर आप इसे ऐसे भी ड्रॉ करवा सकते हैं, राइट। तो ये आपका जो ग्राफ बना ये आपका बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस π/4। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को किन पॉइंट पे कट करेगा। एक तो आपका होगा 3π/4 जो यहाँ बनेगा, नेक्स्ट आपका पॉइंट होगा 7π/4 और उससे नेक्स्ट आपका हो जाएगा 11π/4, ओके। तो इस तरह से आप एक ही ग्राफ के ऊपर अपने फंक्शन को प्लॉट कर सकते हो, राइट। So this is your final graph. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.